जय श्री कृष्ण। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यूज नेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सबके बीच में बात करेंगे। दोस्तों, भगवान की ये जो लीला है बहुत अपरंपार है। राधा रानी और रुक्मिणी जी का जब आमना सामना होता है तो क्या संवाद होता है एक दूसरे के प्रति, और भगवान की लीलाओं में कुछ विशेष चीजें कैसे घटित होती है राधे और रुक्मिणी जी के प्रति, माँ लक्ष्मी, ये दोनों के जब आमना सामना होता है तो क्या एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और अंत तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो बहुत बड़ी सीख मिलेगी पूरे संसार की कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कितनी अद्भुत लीला और कितनी अद्भुत कला है। दोस्तों, होता क्या है कि जब रुक्मिणी जी और राधा एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो राधा ने क्या देखा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म के साथ में उनका बाल लीला, माखन चोरी, बांसुरी, नंद बाबा के घर पे बहुत सारा लीला। उसी के अपोजिट अगर देखा जाए तो रुक्मिणी ने क्या देखा है, विश्व को पूरा चलाने वाले, पूरे महाभारत को अपने ढंग से एडजस्ट करने वाले, शिशुपाल की सौगालियों को सुनने के बाद उनका चक्र सुदर्शन को और उनकी मृत्यु, ये सारी चीजें रुक्मिणी ने देखा है। वहीं पे राधा जी ने क्या देखा है कि उनकी बांसुरी की आवाज पे पूरा गाय ग्वाल बाल सब मंत्रमुग्ध होके पूरा एकत्रित हो जाते हैं। तो देखिए राधा जी के अंश में क्या है। और रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा भी नहीं था, लेकिन उनकी चर्चा, उनकी बारे में बातें सुन के उन्होंने खुद पत्र लिख के बोला था कि मैं तुम्हें देखी नहीं हूं, लेकिन पूर्ण रूप से मैं तुम्हें अपना पति मानती हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूर्ण करते हुए बाकी चीजों को, घटनाओं को क्रमशः अलग ढंग से दिखाया। लेकिन यहाँ पे राधा जी जो अपूर्ण शक्तियों की भंडार, उन्होंने पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो उनका बाल रूप, उनके बाल रूप के साथ में अगर देखा जाए तो कालिया नाग, शेष नाग पे नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण पूतना जैसे महापिशाच राक्षसनी को दंड देते हुए, और बहुत ही अनगिनत भगवान शिव का उनके घर पे आना, उनका रुदन करना, उनका दर्शन करना, बहुत सारी चीजों ने को राधा ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इसके अपोजिट विश्व शिरोमणि बोलते हैं ना, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक जगत गुरु को देखती हैं रुक्मिणी जी, और उसी जगह पर देखते हैं अगर राधा जी तो अलग ढंग से देखते हैं। ये दोनों का जब एक दूसरे का सामना होता है तो दोनों का पूर्ण रूप से है। लेकिन इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण की एक लीला ऐसी भी है, जब वो वृंदावन से जाते हैं तो बोलते हैं राधा मैं जा रहा हूं, राधे मैं यहां से जा रहा हूं। राधे ने बोला ठीक है आप जाइए, जाने वाले को कौन क्या बोलते, इतनी आसानी से आपने कह दिया जाइए। बोले हाँ आप जाइए। बोले नहीं, मैं जाने के पहले कुछ विशेष चीजें आपको देना चाहता हूं, और मेरी ये बांसुरी आप अपने पास रखिए। तो राधे जी ने बोला क्यों क्यों क्या? राधा का ये शब्द सुन के भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये मेरा एक सिंबल है, ये बांसुरी जो मुझे सबसे प्रिय है, मैं आपको देता हूं। जब आपको मेरी याद आए, मुझे कुछ भी, मेरा कुछ भी ऐसा लगे, ये प्रेम का प्रतीक है, इसको आप एक बार बजा देना, मैं जहां भी रहूंगा आ जाऊंगा। राधा जी बोलती हैं कि आप क्या कह रहे हो, कुछ आपको समझ है? आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी विश्व को पूर्ण रूप से संचालित करने वाले प्रभु श्री कृष्ण जी, आपने क्या कहा? आप अगर सोचो तो उसके बारे में क्या है? आपने बोला है कि जब याद आए, याद उसकी आती है जिसको भूला जाता है। आप तो हर पल, हर क्षण, हर कण में हमेशा हृदय में विराजमान हो, तो मैं किसको याद करूंगी? अगर आप भूल गए होते तो उसको याद किया जाता, उसके बारे में बजाया जाता। मुझे आपकी ये बांसुरी की जरूरत नहीं है,
ये आप अपने पास रखिए। इतना प्रेम और इतना परागाढ़ रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का। ये दोनों एक ही हैं। उधर मां लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी ने पूर्ण रूप से भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का और ये सारी चीजों का अगर देखा जाए, जैसे मां सीता श्री रामचंद्र जी के साथ में उन पूरा त्याग के साथ में रहती रही, वैसे रुक्मणी जी जब उनका पूर्ण रूप से संयोग होता है, राजपाट करते हैं, तो यदुवंशियों को संभालना, बाकी का सबकी सेवा करना, हर एक चीज का उन्होंने देखा। लेकिन यहाँ पे जो बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अनंत लीलाएं किए थे, उसको राधा साक्षी है। और राधा अमर पूर्ण रूप से, अगर जिस मनुष्य के जबान पे राधा नाम भी आता है, वो पूर्ण रूप से भगवान श्री के श्री चरणों में सबसे ज्यादा प्रेम पाता है। दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं कि हम अगर देखें तो ये राधा और भगवान श्री कृष्ण, मां रुक्मणी, सब कुछ भगवान की लीलाओं का अभिन्न अंग है। जैसे कि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं हो कि मुझे याद करे, वो प्रेम करने वाला याद नहीं, वो कंटिन्यू उसके पास रहता ही है क्योंकि उसको कोई याद दिला जाए। ऐसा अथाह प्रेम था। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, अगर प्रभु को ध्यान से, प्रेम से एक बार भी शब्द बोल रहे हैं, कोई भी कर्म कार्य कर रहे हो, मन से स्मरण करते रहिए। जैसे कि आप बातचीत किसी से कर रहे हो, कहीं भी व्यस्त हो, लेकिन अगर मन में भगवान के श्री चरण कोमल अगर देखा जाए, तो कोमल श्री चरण भगवान के पुष्प, गुलाब के पंखुड़ियों से ज्यादा सुसज्जित, कमल के फूल पे विराजमान नारायण मां लक्ष्मी का स्वरूप देख के आप आनंदित होते हैं। अपने नेत्रों को बंद आंखों से उतना नहीं दिखेगा, खुली आंखों से भी नहीं दिखेगा, लेकिन दृष्टि आपकी नजर अंदर से परमात्मा अगर दिखाना चाहेंगे और देखना आप चाहोगे, तो संपूर्ण विश्व आपको दिखेगा यहीं से बैठे बैठे आपकी नजरों से। तो आप उससे कुछ देखिए और उनके समीप जाइए। जब भगवान ने अपनी लीलाओं में इतनी सारी चीज जे प्रसिद्ध कर दी है कि हम मनुष्य के लिए क्या नहीं है, हम सब के लिए भी कुछ विशेष है। जैसे भगवान के पास जो जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण का जितना भी भक्त है, वो अगर सबसे ज्यादा संपन्न है तो भक्त नहीं रहा। ध्यान रखना, भगवान अपने भक्त को माया से दूर ले जाते हैं, उसको बार बार कष्ट देते हैं, शारीरिक, मानसिक, धन से, सब कुछ। लेकिन जब ये सब से निकल जाता है ना, तो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, फिर उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती धरती में। दोस्तों, ये सारी कृष्ण की, भगवान नारायण की लीलाएं हैं।